Hi guys, this is CS Muskan Gupta and welcome to the most important session of business communication. अच्छा, आज अपन लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है CSET का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज के सेशन में थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देंगे, थोड़ा सा हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। विल स्टडी वन टॉपिक एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट को CSET में अगर आप CS कर रहे हो, सीएस के पहले पड़ाव पर हो, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, सम डूज, सम डोंट्स, सम स्ट्रेटजीज, सम ट्रिक्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस सेशन के एंड तक रह रहे हैं तो आपको काफी सारी चीजें सिंप्लीफाइड तरीके समझ में आ जाएगा, विच इज गोइंग टू मेक दिस सब्जेक्ट वेरी 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 सिंपल फॉर यू, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बहुत प्यारे सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईसीएसआई ने फर्स्ट लेवल पर ये सब्जेक्ट क्यों दिया हुआ है। अच्छा, एक सीएसईटी क्लियर करने के बाद यू गो टू एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद यू गो टू सीएस प्रोफेशनल। ना ही एग्जीक्यूटिव में और ना ही प्रोफेशनल में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। पर फाउंडेशन लेवल पे, एंट्रेंस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, बिफोर दैट थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देते हैं। सो गाइस, दिस इज सीएस मुस्कान गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड लॉयर. I have completed my law from ILS Law College Pune. I have completed my masters, that is LLM, from Bharati Vidyapeeth Pune, and I'm also a qualified company secretary with an all India rank 15 in CS Foundation program, क्योंकि पहले यही CSET CS फाउंडेशन हुआ करता था और अब इसको CSET कहा जाता है। ठीक है, अब CSET में आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है। अर्लियर इसके पहले ये सब्जेक्ट एक एमसीक्यू पेपर हुआ करता था। तो आप आपके आसपास वाले जितने भी लोगों से बात करेंगे, जो अपनी आदत भी है, राइट, आपको जो भी एडवाइस करेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एन एमसीक्यू एग्जाम, राइट, कि एमसीक्यू के हिसाब से ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। पर अब ये पेपर एमसीक्यू पेपर नहीं है। नाउ it has been converted into a written exam of 100 marks. ठीक है, पहले ये 50 नंबर का सेक्शन था, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये रिटन पेपर हो गया है 100 मार्क्स का, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ना तो 11th में पढ़ते हो और ना ही 12th में पढ़ते हो। बट कमिंग बैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों फाउंडेशन लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे आपको कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि सब्जेक्ट में पढ़ाया क्या जाएगा, ताकि यू अंडरस्टैंड कि व्हाई आईसीएसआई ट्रीट्स दिस सब्जेक्ट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी आपके बहुत काम आएगा। प्रैक्टिकल, मैम सीएस तो एक थ्योरी कोर्स था ना। यस, सीएस एक थ्योरी कोर्स ही है, आप बहुत सारे लॉज यहाँ पर पढ़ोगे। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि सीएस जब आप कर रहे हो तो आपका एक फेज आएगा जिसको आप बोलते हो आर्टिकलशिप, योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड वहां पर प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे? आई टेल यू इन फ्यू मिनट्स। उसके पहले हम फटाफट से आपको ये समझा देते हैं कि ये सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट चीज, अच्छा, आई पर्सनली डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, राइट। सो अराउंड टोटल इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। मैम आप इस लेक्चर में ये क्यों समझा रहे हो? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझेगा, आपको ये नहीं समझेगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, प्रायोरिटाइज क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, पेपर अप्रोच कैसे करना है, नहीं समझेगा टिल द टाइम यू डोंट नो योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने को यहाँ पे 4 ही चैप्टर्स हैं, पर ये आपका पूरी किताब 170 से 200 पेजेस के बीच में आपकी बनती है ऑन एन एवरेज। आप 170 पेज मान के चल लीजिए। तो ये पहली गलती कि 4 ही चैप्टर्स तो है, ये यहाँ पर मत करना। ठीक है, अब क्यों हमने बोला कि ये 4 चैप्टर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इन 4 चैप्टर्स में चैप्टर 1 आपका एक तरफ और आपका चैप्टर 2, 3 और 4 एक तरफ। ठीक है, चैप्टर 1 एकदम अलग है और चैप्टर 2, 3 और 4 एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में यहां पर आप पढ़ने वाले हो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। मैम मतलब
मैम मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में मतलब सी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, आप जब कभी भी एज अ प्रोफेशनल कहीं पे भी जाओगे तो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, बेसिकली और कम्युनिकेशन स्किल्स वो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको सुनना मतलब लिसनिंग स्किल्स डेवलप कराना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराना, ईमेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ईमेल के एटिकेट्स, इंडिया ने आईटी पॉलिसी निकाल रखा है, आईटी पॉलिसी के बारे में सब कुछ आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। वाई? क्योंकि अगर आपको याद है तो आप सीएस का कोर्स कर रहे हो, वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, वंस यू बिकम अ प्रोफेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल, बात करने आना, कॉन्फिडेंस से बात करने आना, ईमेल कैसे यूज करना है वो समझना, बिजनेस में उस एरिया में, उस ऑरा में स्पेसिफिकली किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे कम्युनिकेट करा जाता है, ये समझना। आगे जाके बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो स्किल्स अभी से डेवलप करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में आप जो भी सीखोगे वो आपके जीवन के वो बेसिक्स हैं जो ना तो एग्जीक्यूटिव ना ही प्रोफेशनल में सिखाया जाएगा और ना ही कोई आर्टिकलशिप में सिखाएगा। दे एक्सपेक्ट कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन यू आर एट यस, व्हेन यू आर स्टडीइंग फ्रॉम मी, आई विल मेक श्योर कि अपन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं ना, वेरी ओल्ड फैशन, बुक उठाई, समझा, याद किया, चले गए, नहीं। अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे काम आएगा वो देखेंगे, एंड जितने भी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो इस सब्जेक्ट के थ्रू अपन क्लास में ही डेवलप करेंगे, ताकि यू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, ईमेल इस्तेमाल करना हो गया, ईमेल नेटिकेट्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल हो गया, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, हैंडशेक तक हर एक चीज इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई गई है। सुनने में बेसिक लगता है पर प्रैक्टिकली कहीं पे भी कोई भी आपको ये सिखाएगा नहीं, दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए, विच इज वाई पहले लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे दिस बिकम्स वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अब अगर हम लोग बात करें चैप्टर 4 के बारे में, तो इस चैप्टर के अंदर दे हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज। मैम टर्मिनोलॉजीज क्या होता है? देखो, हर प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं जार्गन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जार्गन। नाउ जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो एक शब्द हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, दैट इज जार्गन। जार्गन क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, राइट, डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब आपको खांसी और जुकाम हुआ है, पर डॉक्टर की भाषा में उसको कुछ और कहते हैं, राइट। आप लॉयर्स के पास जाओ, हम लॉयर्स पता है कैसे बात करते हैं, यार ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी, इंजंक्शन ऑर्डर हैज बीन गिवन, आई डिडंट लाइक द स्टे ऑर्डर। पर ये नॉर्मल जनता को समझ में थोड़ी आएगा क्योंकि ये कानून की भाषा है, राइट। सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर आपका कोरम, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ऐसे प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ऐसे बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आपके प्रोफेशन में भी यूज होते हैं, जिस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं जार्गन, राइट। तो क्योंकि आप एकदम फाउंडेशन लेवल पे हो ना, इसके पहले तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, इसीलिए एक अलग से चैप्टर दिया है जहां पे आपको ये टर्म्स वो सिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, मतलब आई विल टीच यू। अपन ये टर्म्स पर रटेंगे नहीं, अपन नॉर्मल लाइफ में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है वो सीखेंगे, ताकि वेन यू गो इन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकलशिप, प्रोफेशनल, तो आप इन टर्म्स से अकस्टम हो जाओ। तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा चैप्टर दिया है जहां पे जो कॉमन टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। एज आई सेड टोटल 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर अलग, 2, 3 एंड 4 अलग। तो चैप्टर 2 और 3 में कम्युनिकेशन का पार्ट दिया है, जहां पर एज सिंपल एज अ हैंडशेक और अ प्रोफेशनल ड्रेसअप, अटायर, एटिकेट, ये सब सिखाया है। एंड ऑफकोर्स बात कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, मैनर्स, राइट, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब आपको यहाँ पे चैप्टर 2 और 3 में दिया है। तो ये बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स मतलब आप 60 पेजेस, 70 पेजेस को ऑन एवरेज मान के चलना एक चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका आ गया टर्मिनोलॉजीज, जहां पर जो मोस्ट कॉमन टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। पर मैम आपने ये क्यों बोला कि ये चैप्टर एकदम अलग चैप्टर है? अब देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तब तक डेवलप नहीं हो सकती है जब तक आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैम आर यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर? एब्सोल्युटली यस। तो ये जो आपका चैप्टर 1 है
यहाँ पे इंटायर ग्रामर वाला पार्ट इज गिवन मैम, मतलब यहाँ पर आप वो सब पढ़ोगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपको आज तक नहीं आया, राइट। जैसे कि सबसे पहला बेसिक टॉपिक जो आपका शुरू होगा, that is parts of speech. With this you will move on to obviously tense, then you will move on to voice, then you will move on to sentence and much more. ठीक है, ऐसा बहुत कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल हो गया। तो रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर अगर इंग्लिश का सेक्शन है तो वहां पैराजम्बल और ये सब आता ही है। इसके लिए एक अलग स्किल सेट लगता है जो क्लास में हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आज तक बचपन से लेके अभी तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ये सेंटेंस का टेंस बताना, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, व्हाटएवर, अपन तुक्के मारते हुए आए। एंड व्हेन आई से दैट, आई एम श्योर 90% जनता ग्रामर तुक्के पे ही सॉल्व करके आती है। पर बेटा एज आई सेड, ये एमसीक्यू पेपर नहीं रहने वाला है तो तुम तुक्के नहीं मार पाओगे। इट्स रिटन पेपर, प्रॉपरली अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, थ्योरी विल बी आस्क्ड एंड आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइम, इस बार बचपन से लेके आज तक आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कोई दिक्कत नहीं है एंड आई डोंट केयर अबाउट इट, राइट। अब अपने को स्क्रैच से ये चीजें समझनी है, यस, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। वाई? बात करते टाइम आपको ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट में बोलना है कि पास्ट में बोलना है, और लिखना है कि एन लिखना है कि द लिखना है। बेसिक कॉमन मिस्टेक्स कैन बी एड्रेस्ड इफ योर ग्रामर इज प्रॉपर। तो कम्युनिकेशन में दे टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली एंड ये चैप्टर को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज आपके बेसिक्स जो आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़े हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज योर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, idiom, phrases, proverbs, and then the third part of the chapter is which is very much needed for any competitive exam, comprehension, parajumble, ये सब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ोगे। अब इतना सब सुन के ये तो समझ में आ जाता है कि मैम कहने को यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं, राइट। पर पढ़ना हमको बहुत कुछ है, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हमको बहुत कुछ पढ़ना है। पर अपन पढ़ेंगे कैसे? देखो, ये इतना सब पढ़ने के लिए आप इकट्ठी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मैम कम्युनिकेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट साइमल्टेनियसली हमको ग्रामर समझ में नहीं आता है तो हमको डर भी उस बात का, तो हम क्या करें? एज आई सेड, आई विल टेल यू हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट एंड ग्रामर देखो कितना आसान है, ये भी हम आपको आज समझा कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्लास में अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सिर्फ ये पढ़ रहे हैं बाद में सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, नहीं। ये करोगे तो आपके सर पे बॉम्बार्डिंग होगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अपन लोग 1 घंटे में जो अपने को स्लॉट मिलेगा, इसमें 45 मिनट्स वी विल गिव टू कम्युनिकेशन एंड 15 मिनट्स एवरी डे, 15 मिनट्स एवरी डे वी विल गिव टू ग्रामर, ठीक है। नाउ विद मी, आई अंडरस्टैंड कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आए हो, पर मैं ये मान के चलती हूँ किसी को कुछ नहीं आता एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दोस्त जिनमें एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस का प्रॉब्लम नहीं है एंड शुरू से स्क्रैच से सीखने के लिए रेडी है। बाकी जिम्मेदारी मेरी, आई विल मेक श्योर here onwards ग्रामर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड एज आई सेड यू विल बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बिकॉज प्रैक्टिकली आई एम going to work on your communication skills, your etiquette, your बात करने का तरीका, everything that is needed in this subject simultaneously। क्योंकि ये अब एक रिटन पेपर होने वाला है, क्योंकि ये एक 100 मार्क्स का रिटन पेपर होने वाला है, तो अपन साइमल्टेनियसली बहुत अग्रेसिवली काम करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। तो विद मी यू हैव टू मेक श्योर एवरी डे, हर दिन अपन एक आंसर लिखने वाले हैं, ताकि जब तक आपका बैच कंप्लीट हो तब तक आपके n नंबर ऑफ आंसर्स लिखकर हो जाए। विद दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जहां पे आपके पास प्रैक्टिकल इनसाइट्स, कंसेप्चुअल नॉलेज, आंसर राइटिंग सब है, आप पेपर में, बिजनेस कम्युनिकेशन में, रिटन हो, एमसीक्यू हो, 100 मार्क्स हो, 50 मार्क्स हो, फोड़ कर आओगे। एंड दैट इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज द सब्जेक्ट, that is how you study this subject and that is what is about the subject। ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर करना है। तो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट स्टेज पे है एंड अभी तक कंफ्यूज था कि व्हाट इज सीएसईटी, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या है, कैसे करना है, आपको इस लेक्चर से ये एक फेयर आइडिया लग गया होगा, ठीक है। नाउ टू स्टार्ट विद ये है, अच्छा आपको आईसीएसआई मॉड्यूल भी देता है, बट आपके मॉड्यूल को सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव मेड दीज नोट्स, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में अपन
एक बहुत सिंपल सा टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा रहे हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हारा ये जो डर है इंग्लिश को लेके ये खत्म हो जाए। ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस सेशन यू विल रियलाइज कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर सही से पढ़ाई जाए और सही से पढ़ी जाए तो अगर आप सही से पढ़ोगे। अच्छा, दिस सब्जेक्ट इज नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश, देयर इज जस्ट वन चैप्टर जो इंग्लिश के बारे में बात करेगा। इसके बाद कम्युनिकेशन वाला पार्ट ज्यादा है, पर आज के सेशन में मैं क्यों ग्रामर उठा रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि इट इज सिंपल एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर कंसेप्ट ताकि आप पेपर अच्छे से लिखकर आ पाओ। देखो 100 मार्क के पेपर में अगर आप मान लो टर्मिनोलॉजीज कम्युनिकेशन पूरा करके चले जाओ तो भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेटेज इंग्लिश ग्रामर को मिलेगा, तो यू कैन नॉट लीव दिस। पर इंटरेस्टिंगली इसको कैसे पढ़ा जाता है आइए अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम बहुत इजी टॉपिक उठा रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक उठा रहे हैं जो आप सबने पढ़ा है, ठीक है, पर इसको अलग तरीके से कैसे पढ़ते हैं अब अपन लोग ये देखते हैं, राइट। सो व्हेन वी से पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह वगैरह, भाड़ में जाने दो। यहां से समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच मतलब जो आप बोल रहे हो, राइट, जो आप बोल रहे हो। तो जो आप बोल रहे हो, जब भी आप एक सेंटेंस बोलते हो उस सेंटेंस में अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए अपन लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जो आप बोल रहे हो दैट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एंड दैट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह। तो टोटल स्पीच में 8 पार्ट कैन बी देयर। एक स्पीच में, एक सेंटेंस में टोटल 8 पार्ट कैन बी देयर। क्या क्या? नाउन होगा, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है? 8 चीजें होती है। वॉट एवर यू स्पीक, उस जो स्पीच आप दे रहे हो दैट स्पीच कैन इंक्लूड टोटल 8 पार्ट्स, राइट। दैट इज नाउन जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर अभी एक सेंटेंस ले लूं, अगर मैं यहां पर लेट्स एक सेंटेंस ले लूं, मुस्कान इज अ गुड गर्ल, शी लाइक्स डांसिंग। सो द सेंटेंस इज मुस्कान इज अ गुड गर्ल, शी लाइक्स डांसिंग। इस पूरे सेंटेंस में आप देखिए कितने पार्ट्स हैं। मुस्कान हमारा नाउन हो जाता है, गर्ल हमारा नाउन हो जाता है, गुड एक यहां पर एडजेक्टिव हो जाता है, शी हमारा प्रोनाउन हो जाता है और डांसिंग हमारा वर्ब हो जाता है। दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ स्पीचेस। ये डिफिकल्ट नहीं है, जो आप बोल रहे हो उसी में 8 चीजें हैं जो आपकी स्पीच में आती है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन चीज जो अपन लोग पढ़ते हैं दैट इज नाउन। मैम आज तक हम लोगों ने बचपन से लेके क्या पढ़ा है कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अरे नहीं यार, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है, ये अपन ने रटा है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। बचपन में ना अपन एक गेम खेलते थे, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। बचपन में वी यूज टू प्ले दिस गेम, जहां पर सबने खेला है, सबने खेला है, जहां पर हम लोग लिखते थे नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लेटर आया एम, ठीक है, तो एम से अपन लोग एक नाम लिखेंगे मुस्कान, प्लेस लिखेंगे लेट्स से मुंबई, एनिमल लिखेंगे लेट्स से मंकी एंड थिंग लिखेंगे मग, ठीक है। ये गेम सबने खेला है, सबने खेला है, कजिन्स के साथ टाइम पास में, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास में, सबने खेला है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। बेटा नाउन कुछ अलग चीज थोड़ी थी, यही तो है नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, इतना सिंपल। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग मतलब नाउन का मतलब क्या है? रटना है तो रट लो नेमिंग वर्ड्स। अदरवाइज नाउन का मतलब क्या है? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन इज व्हाट? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। फॉर एग्जाम्पल मुस्कान, मुंबई, मंकी, ये सब हमारा क्या है? नाउन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया नाउन क्या है। पर मैम नाउन समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है, समझने में ये प्रॉब्लम आती है कि नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अग्री, राइट, नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर अभी ईटी में इस लेवल पे आपको 3 तरीके के नाउन पढ़ना है, राइट, एंड 2 नाउन हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर आई विल टीच यू 5, 3 जो आपके सिलेबस में और 2 जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबने सुने हैं ये टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन,
कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखना, नाउन के अभी हम लोग 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। मैम प्रॉपर नाउन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, ये अकेडमी जिसका लेक्चर तुम देख रहे हो इसका कुछ नाम है, ये अकेडमी स्पेसिफिक किसी जगह पे बसी हुई है ना? सिटी में है, पर कौन सी सिटी में है? पुणे में है। एक एरिया में है, कौन सी एरिया में? शुक्रवार पेट में है। एक बिल्डिंग में है, कौन सी बिल्डिंग में? प्रेस्टीज पॉइंट में है। आपको एक लड़की पढ़ा रही, पर उस लड़की का नाम है क्या? मुस्कान गुप्ता, है ना? आप एक अकेडमी पढ़ रहे हो, उस अकेडमी का नाम है क्या? यस। आपकी मम्मी है, पर मम्मी का एक स्पेसिफिक नाम है। तो जो स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम है, जैसे मुस्कान, राइट? मेरा नाम क्या है? मुस्कान। मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? यस में। यस कहाँ है? पुणे में। पुणे में कहाँ है? प्रेस्टीज पॉइंट में। तो जो स्पेसिफिक नाम होता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। आपके भाई का नाम, बहन का नाम, चाचा का नाम, दोस्त का नाम, चाची का नाम, आपके घर का स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नाम, वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। आसान, ठीक है मैम, ये तो हमको समझ गया, पर हमको ये नहीं समझना है कि कॉमन नाउन क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? आप कॉमनली किसी को कैसे एड्रेस करेंगे। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? आप कॉमनली किसी को कैसे एड्रेस करेंगे। देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है मुस्कान, ठीक है? एक लड़की है रिया, और एक लड़की है सिया। ठीक है, एक लड़की का स्पेसिफिक नाम है मुस्कान, प्रॉपर नाउन। रिया प्रॉपर नाउन, सिया प्रॉपर नाउन। और इन तीनों में अगर हम आपसे बोले बेटा कुछ तो कॉमन है, मुस्कान, रिया और सिया, तीनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमनली आप इन तीनों को क्या बोलोगे? गर्ल। क्या बोलोगे? गर्ल, राइट? सिमिलरली अगर हम आपको बोले राम, श्याम, रामू, ये किसी के नाम है, पर इन तीनों में कुछ कॉमन है। कॉमनली आप इनको क्या बोलोगे? लड़का, यानी कि बॉय इज अ कॉमन नाउन। सिमिलरली अगर हम आपसे यस अकेडमी की टीम की बात करें, तो यस अकेडमी में आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है? मुस्कान, वैभव, वैभव सर से आप मिलेंगे फाइनल लेवल पे, देन विशिष्टा, चिराग, विकास एंड आपके विकी सर। ठीक है मैम, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? मैम इसमें मुस्कान और विशिष्टा तो लड़कियां हैं, वैभव, चिराग, विकास, विकी ये सब तो लड़के हैं। इनमें क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन क्या है कि इन सबको आप कॉमनली क्या बोलोगे? टीचर्स। क्या बोलोगे? टीचर्स। हम सब अलोंग विद टीचर्स कंपनी सेक्रेटरीज हैं, पर हम लॉयर्स भी हैं, तो हम सबको आप कॉमनली क्या कह सकते हो? लॉयर। बराबर है, ठीक है। सिमिलरली मुस्कान की माँ है, रिया की माँ है, सिया की माँ है, सबका अपना अपना नाम है। माय मदर्स नेम इज शिखा, लेट्स से योर मदर्स नेम इज एक्स एंड सियाज मदर नेम इज वाई, राइट? पर इन तीनों में कॉमन क्या है? आप उनको कॉमनली क्या बुलाओगे? मदर, राइट? सिमिलरली आप कॉमनली क्या बुलाते हो? फादर। तो मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, गर्ल, टीचर, मॉन्यूमेंट, बॉय, ये सब आपका क्या होता है? कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमनली आप कैसे बुलाओगे? गर्ल, बॉय, लॉयर, टीचर, ये सारे आपके टीचर्स हैं, है ना? पर आप इनको कॉमनली क्या बोलोगे? टीचर, राइट? मुस्कान इज अ टीचर, विकास इज अ टीचर, वैभव इज अ टीचर, विशिष्टा इज अ टीचर। तो टीचर आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। सिमिलरली कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है? थर्ड चीज जो आपको यहां पर समझनी है, कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है? जो झुंड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है? जो कोई चीज इकट्ठी बताए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आराम से समझना, इफ आई से द वर्ड क्राउड, ठीक है, व्हेन आई से क्राउड, हम क्या एक इंसान की बात कर रहे हैं? नहीं, हम झुंड की बात कर रहे हैं। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली व्हेन आई से पीपल, क्या हम एक जने की बात कर रहे हैं? नहीं, व्हेन आई से पीपल मतलब नंबर ऑफ लोग, बहुत सारे लोग, तो ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। व्हेन आई से आर्मी, एम आई टॉकिंग अबाउट वन ऑफिसर? क्या एक ऑफिसर को अपन लोग आर्मी कहते हैं? क्या इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर को अपन लोग आर्मी कहते हैं? नहीं। व्हेन वी से आर्मी मतलब फौज, है ना? सोल्जर्स का पूरी फौज, उसको अपन कलेक्टिवली क्या कहते हैं? आर्मी। तो आर्मी इज योर कलेक्टिव नाउन। ये डिफिकल्ट है ही नहीं, किसी का स्पेसिफिक नाम। मुस्कान इज प्रॉपर नाउन। मुस्कान को आप कॉमनली क्या बोलोगे? गर्ल, टीचर, दोनों क्या है? दोनों क्या है? कॉमन नाउन। तो मुस्कान प्रॉपर नाउन हो गया, गर्ल और टीचर आपका
कॉमन नाउन हो गया। और ऐसे सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए, क्राउड, पीपल, आर्मी, फॉर दैट मैटर यूनिवर्सिटी, फॉर दैट मैटर बचपन में आपने पढ़ा है फ्लॉक ऑफ शीप्स, बंच ऑफ कीज, ये हमारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। इतना आसान है नाउन पढ़ना। इट इज जस्ट दैट, इट इज ऑल अबाउट आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो और किस गाइडेंस में पढ़ रहे हो। ठीक है, चीजों को अगर इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे तो वो समझेगा, पर चीजों को अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके ये सोच के कह रहे ये तो मेरे को समझ में आता ही नहीं, तो वो नहीं समझेगा। ठीक है डन। अब अगर मैं आपको यही सेंटेंस वापस बोलूं, सेम सेंटेंस अगर अपन उठाएंगे कि मुस्कान इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे मुस्कान भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। क्यों? क्योंकि मुस्कान तो प्रॉपर नाउन हो गया, पर गर्ल क्या होगा आपका? कॉमन नाउन। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है, ये लड़का है, लड़के का नाम है रोहन, रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेसिफिक नाम है। ये कंट्री है, कंट्री का नाम है इंडिया, तो इंडिया क्या है? स्पेसिफिक नाउन। पर कॉमनली आप इसी बच्चे को क्या बोलोगे? बॉय, बॉय क्या है? कॉमन नाउन। इसी को आप कॉमनली क्या बोलोगे? कंट्री, कंट्री क्या है आपका? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं एक बार फटाफट से बोलो। ठीक है, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मतलब आप एक की बात नहीं करो, आप दोस्तों के झुंड की बात करो। अ पैक ऑफ थीव्स, मतलब बहुत सारे चोर। ट्राइब ऑफ नेटिव्स, ट्राइब का मतलब क्या होता है? पूरी कम्युनिटी, राइट। अ गिगल ऑफ गर्ल्स, तो ये सारे हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगर नाउन पढ़ने जाओगे बचपन से, अंडरस्टैंड, शायद आपने ध्यान लेके पढ़ा, नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, सब कुछ भूल के स्क्रैच से अगर अपन स्टार्ट करें, अभी भी ये पढ़ा और समझा जा सकता है। तो बस पूरे लेक्चर में अपन को 45 मिनट्स कम्युनिकेशन को देना है एंड 15 मिनट्स अपने को अपने ग्रामर को देना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक चैप्टर है आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, ये सब भी आगे आने वाला है। ये पूरा चैप्टर अराउंड आपका जाता है 54 पेजेस का। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। यहां से आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे, जरूरत क्या है कम्युनिकेशन की वो आप पढ़ेंगे। हाउ डू यू, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या अलग होता है, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, along with all the email etiquette etc. बट क्लास में देखो अपन लोग क्या करेंगे, अगर आप नोट्स में ध्यान दोगे, अपन पढ़ेंगे एंड देन इस तरीके से अपन क्लास में नोट्स बनाएंगे, जहां पर अपन क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे, समराइज करेंगे, याद करेंगे एंड देन आंसर राइटिंग करेंगे along with all the practical exposure that's needed for you as a company secretary। ठीक है, तो भाई लोग अगर अगर आप सीएस के पहले लेवल पर है, आप सीएसईडी की तैयारी कर रहे हैं एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन that you need to have before you start with your preparation। इसके सिवाय आप अगर इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, विशिष्टा मैम का लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको लीगल में प्रॉब्लम हो रही है, हर टीचर रिस्पेक्टिवली अपने अपने सब्जेक्ट को इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके चलता है, ताकि हमारा बच्चा कलेक्टिवली इकट्ठे हम सब अपने बच्चे पे काम कर पाए एंड बच्चा क्लियर करके फटफट एग्जीक्यूटिव में जाए। अगेन एट यस वी डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन, यार वही ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड उठाई किताब रटना शुरू करा, नहीं। हर टीचर से जब आप मिलेंगे, हर टीचर से, आप यस एकेडमी के किसी भी टीचर से जब आप मिलेंगे, अंडरस्टैंड द यूएसपी, सबसे यूनिक बात यस के टीचर्स में एक ही है, एवरी टीचर विल मेक श्योर दैट देयर subject becomes the most easiest subject for you, right? So answer writing practice and the practical exposure that's needed, that is something that we'll be doing here along with your exam की preparation। yes, इसके सिवाय अगर आपको ईटी रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यस अकेडमी फॉर सीएस को। हमारे यूट्यूब चैनल यस अकेडमी फॉर सीएस एंड इंस्टाग्राम चैनल यस अकेडमी फॉर सीएस को सब्सक्राइब करके रख लेना। सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड टू मेक योर लाइफ इजी वी आर अप्रोचेबल एंड अवेलेबल ऑन ऑल द चैनल्स। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, यू आर देयर ऑन द इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करके, कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस इज सीएस मुस्कान गुप्ता फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन अनदर लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।